कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कब तक करनी चाहिए। तो हम तो ये कहेंगे कि जो परीक्षा तुम देने जा रहे हो सबसे पहले उसके सिलेबस को देखो। जैसे एसएससी सीजीएल है, जीडी है, यूपीएसआई है, कांस्टेबल है, यूपी कांस्टेबल, ठीक है, रेलवे का तुम्हारा एग्जाम हुआ, जो भी एग्जाम हुआ उसके सिलेबस को देखो। सिलेबस का एक डेट होगा। अगर 8 महीने में कोर्स मान लेते कंप्लीट करा जा रहा है, तुम अपने आप का लेवल देखो, तुम 12 महीना कर लो उसको, 1.5 साल कर लो उसको। अगर तुम कमजोर हो तो 1.5 साल कर लो उसको, 2 साल कर लो उसको। 2 साल शिद्दत से उसको पढ़ाई करो। जब एज 18, 19 रहे, 20 रहे, लगभग इस एज में रहे, ठीक है, तो 2 साल शिद्दत से पढ़ाई करो। 2 साल के बाद से जब जाओ एग्जाम दो, और किसी एक एग्जाम पर पूरा टारगेट करो और जाओ एग्जाम दो, ठीक है। अगर एग्जाम का कट ऑफ कि तुम अगल बगल हो तब तो तुम ट्राई करो, लेकिन तुम्हारा नंबर और कट ऑफ के नंबर में अंतर इतना है कि जितना तुम नंबर पाए हो, और 2 साल बाद, मतलब समझ रहे हो जी। यानी कट ऑफ जा रहा है मान लेते हैं 70, और तुम्हारा नंबर आया है 35, तो तुम बताओ, तुम्हें 2 साल तुमने पूरा मेहनत किया है, तुम्हें लग रहा है, तो क्या मेहनत किया है? क्या तुम्हें एग्जाम फिर आप आगे देना चाहिए? तब छोड़ देना चाहिए, तब कोई तुम्हें अपना काम सीखना चाहिए, शुरू करना चाहिए, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे जो तुम्हें कोई काम समझ में, ठीक है, तब बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि 70 नंबर है और हमारे 60 नंबर तक बन पा रहे हैं, 65 तक बन पा रहे हैं, 70 कटा पर 65 तक बन पा रहे हैं, 60 तक बन पा रहे हैं, तब तुम्हें ट्राई करना चाहिए। अब उन लोगों का आंसर रह गया जो कहते हैं कि अगर हम 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, अब बताइए हम क्या करें? क्योंकि 18 साल वालों को तो फायदा है ना, 20 साल तक 2 साल और पढ़ लेंगे तो उनको तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन 24 साल वाले को, 25 साल वाले को, तो उनको भी वही काम करना चाहिए कि कम से कम 24 साल तक अगर वो मान भी लेते हैं कि वो तैयारी नहीं शुरू किए, तो उनका तैयारी शून्य से शुरू नहीं होगा, 24 साल के अनुभव से शुरू होगा ना जी। तो 24 साल के जब अनुभव से शुरू होगा उनका काम, तो वो अपने आप को साल भर कम से कम दें, अच्छे से दें, पूरा भरपूर मेहनत के साथ, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि कहा जाता ना, दूसरों से तो झूठ बोल लोगे, अपने से कैसे बोलोगे? दूसरों से झूठ बोलने के लिए तुम्हें खुद से झूठ बोलना पड़ेगा, तो खुद से झूठ ना बोलो। और इतनी जरूर मेहनत करना कि दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने आप को कहना नहीं, हमने भरपूर मेहनत किया था। जब तुम अपने आप से आंसर करो तो भरपूर मेहनत किया। अपने आप से आंसर करते होगे कभी कभी तो सही जवाब देता है अंदर से, है ना जी। तो उन्हें 1 साल मेहनत करनी चाहिए, और जब 1 साल वो मेहनत कर लें, उसके बाद से वो भी यही देखें कि हम कट ऑफ के कितने नजदीक हैं। पार कर दें तो सबसे बेस्ट, तो मिल ही गया। और उसके बाद से उन्हें साल भर 2 साल और देना चाहिए, तब जाकर के उन्हें भी साथ साथ में कुछ काम शुरू कर लेना चाहिए। कुछ भी, चाहे टीचिंग का काम हो या किसी कंपनी में काम हो, कुछ भी काम हो, कुछ अपना खुद का बिजनेस खुद कर लेना। अब उसमें क्या होगा, मान लेते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, फिर भी उन्हें 4 घंटा, 3 घंटा पढ़ने के लिए मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है ना। वो पहले से अगर ढंग का पढ़े हैं तो 4 घंटे में मात्र उनको रिवीजन करना है, और वो रिवीजन करते रहें, एक समय आएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही चीज होना चाहिए, ठीक है ना। मेहनत के साथ धैर्य होना जरूरी है, और हार्ड वर्किंग होना जरूरी है। अगर ये सब चीज है तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। और कभी पीछे नहीं रहोगे, मेहनत करो, कभी पीछे नहीं रह सकते, ठीक ना।